हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुकू एफएम की एक स्टोरी, जिसका जो सीजन 2 है वो भी कंप्लीट हो चुका है, उसका रिव्यू जो है वो शेयर करने वाली हूँ। हालांकि मैंने एक पहली वीडियो जब वो आया था तब मैंने आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर किया था, बट उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स थी, यानी कि वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। बहुत सारी चीज़ों को मैंने मिस कर दिया था और आप लोगों ने मुझे बताया था और आप लोग चाहते थे कि मैं और डिटेल में आप लोगों के साथ जो स्टोरी है उसको डिस्कस करूँ। तो फाइनली आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और जब मैंने कल Q&A वीडियो अपलोड की थी तब उसके बाद भी आप लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि कब आने वाली है इसकी जो सेकंड रिव्यू वाली वीडियो है। तो फाइनली आज आप लोगों के सामने ये वीडियो जो है वो हाजिर हो जाएगी। ठीक है, तो आई गेस कि आप लोगों ने स्टोरी का नाम जो है वो गेस कर लिया, और नहीं किया है तो चलो मैं बता देती हूँ। तो जो स्टोरी है उसका नाम है इश्क या जुनून, जिसके लिए भाई आप लोगों के भी सिर पे बहुत ज़्यादा जुनून सवार रहता है और हम भी चाहते थे कि इसका जो सीजन 2 है वो जल्दी से आया, और फाइनली आ चुका है। जिन लोगों ने नहीं सुना है वो जाके सुन लीजिएगा। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, वहाँ से जाके आप लोग जो है इसको सुन सकते हैं। बाकी अभी सीजन 2 कंप्लीट हो चुका है, बट सीजन 3 भी आएगा इसका, तो देखेंगे उसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है। वेट है, बाकी उसके लिए सितंबर बोला गया है कि उसमें आ जाएगा, बट देखते हैं उससे पहले भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो थी कुछ छोटी छोटी बातें जो इस स्टोरी को लेके थी। बाकी अब मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ कि स्टोरी में स्टार्टिंग से लेके आखिर तक क्या चला है। यानी सीजन 2 में हम सीजन 1 की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत होगा जो पॉइंट्स मैं कुछ उठाऊंगी वहाँ से, बट अभी फिलहाल मैं आप लोग के साथ पूरी जो स्टोरी है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेती हूँ। ठीक है, तो कहानी जो है वो शुरू होती है कि निवेदिता जो है उनको कैद कर लिया था अद्विक ने, तो वो भी उनके विला में ही। अब कहानी कुछ ऐसी है कि यार स्टार्टिंग के एपिसोड में तो बस आप लोग यही देखोगे कि कैसे वो विला के अंदर कैद है। ये तो नहीं पता चलेगा आप लोगों की भाई कितने टाइम से वो बंद है, बस यही पता चलेगा कि हाँ उन्होंने उनको बंद करके रखा है। खाना पीना वो टाइम से दे रहे हैं, बट वो नहीं खाती हैं, वो बस रोती रहती हैं और रूम के अंदर ही लॉक रहती हैं। ठीक है, उनको परमिशन नहीं है बाहर जाने की कहीं पे भी, बस वही है। वो ये चीज़ होती है कि अद्विक उनके सामने आते हैं और वो बीमार हो जाते, मतलब बीमार है काफ़ी ज़्यादा, उनकी हेल्प करते हैं, बट वही है उनके अंदर वो चीज़ है कि भाई इसने मेरा जो है विश्वास जो है वो तोड़ा है। उनका जो डाउट है वो अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, सीजन 2 में भी नहीं क्लियर हुआ। ठीक है, देखते हैं वो कब होगा आगे चल के। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिखाई जाती है। कम से कम ये लगा लो 12 या 15 एपिसोड तक तो आप लोग को ऐसे ही घिसना पड़ेगा। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है, निवेदिता जैसे ही बातचीत होती है या और कुछ भी चीज़ें होती हैं उसके बाद उन्हें ये भी पता चलता है कि जो अद्विक है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनको ही कैद नहीं किया है, उनकी जो फैमिली है, यानी कि जो उनकी सिस्टर हैं, उनकी मदर हैं, वो भी कैद में ही हैं। उनसे जो है एक जगह पर काम करवाया जा रहा है और काफ़ी उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और उन्हें खाना भी बहुत कम, मतलब ये समझ लो उनकी भी काफ़ी बुरी हालत है। और साहिल की भी बात की जाए तो यार उनको जो है वो ड्रग्स दिए जाते हैं और उनको भी कैद करके रखा गया है, मारा पीटा जाता है, मतलब ये कह लो पूरा टॉर्चर ही है। हाँ, तो ये चीज़ थी। तो जब उन्हें पता चलता है वो काफ़ी दुखी होती हैं इन सब चीज़ों को लेकर कि भाई मेरी वजह से जो है मेरी फैमिली को भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। बट अद्विक का तो नेचर ही है, उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे उनकी फैमिली के साथ या मतलब वो जो मर्जी करे, उन्हें तो बस और सिर्फ अपने से मतलब है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ही इस तरीके की दिखाई गई है। वो एक साइको लवर टाइप है भाई, बहुत पॉजेसिव है, मेरी चीज़ सिर्फ और सिर्फ मेरी ही है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई उन्होंने गलत किया, क्योंकि देखो उनका नेचर स्टार्टिंग से ही ऐसा दिखाया गया है, तो मैं उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती, सॉरी, कि वो कुछ अच्छा करेंगे उनकी फैमिली के साथ। और ऊपर से उस टाइम पे जो सिचुएशंस थी उनको लेके भी देखा जाए तो बस हाँ ये कह सकते हैं कि साहिल की ना इसमें इतनी ज़्यादा मिस्टेक नहीं थी। अब आप लोगों को मैं पहले साहिल के ऊपर जो है पूरा जो कमेंट है वो बताती हूँ कि भाई क्या चीज़ है। बहुत सारे लोग हैं ना, साहिल के साथ जो हुआ ना स्टोरी में, उसको लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे कि भाई साहिल की क्या गलती थी, क्यों उनको सज़ा मिली, ये सब कुछ तो शालिनी का प्लान था, इसके बारे में तो साहिल को कुछ पता ही नहीं था। बट आप लोग देखो ना, स्टार्टिंग से देखो कि साहिल जो है उन्होंने क्या किया कि अपनी वाइफ यानी शालिनी का नाम लेके वो निवेदिता के लिए गिफ्ट्स लेते जाते रहे। तो इसमें बताओ शालिनी ने ये चीज़ बोली थी उनको कि वो गिफ्ट्स लेकर जाए? नहीं, वो अपनी मर्जी से लेके जाते थे और झूठ बोला उन्होंने निवेदिता से कि भाई तुम्हारी बहन भेज रही है, और बदले में उनसे भी गिफ्ट लेते रहे और वो उन्हें उनको दिए भी नहीं। तो इसमें किसकी गलती है, आप खुद बताओ। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई उन्होंने कुछ नहीं किया है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने बहुत गलत किया, क्योंकि उन्हें ही नहीं पता था कि क्या चीज़ें हो रही हैं। और एक चीज़ और, उस टाइम पे निवेदिता जो है वो नशे में थी। ठीक है, जब एंड वाला सीन आप लोगों ने जो देखा कि भाई उसके बाद जो है उनको निवेदिता को कैद कर दिया अद्विक ने, तो क्या थी, वो नशे में थी। जो निवेदिता वो तो नशे में थी, बट साहिल तो नहीं थे। फिर क्यों चीज़ें बदली? हाँ, तो अब वही अद्विक जब उन्हें वैसे देखेंगे तो फिर तो महाभारत तो होनी ही है भाई, है ना। तो वही चीज़ हुई
अब बात की जाए कि साहिल को नहीं पता था कि भाई वो कौन है, पर फिर भी पता चलने के बाद उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, इनके इमोशंस जो है वो बाहर आने लग गए। बट वो जाके सीधा शालिनी से भी पूछ सकते थे, क्योंकि वो खुद भी देख रहे हैं कि भाई सिचुएशन क्या थी, वो दोनों एक साथ थे और वहाँ पर और कोई भी नहीं था। तो कोई और अगर देखेगा तो फिर चीज़ें तो बदलेंगी ना। और ऊपर से ठीक है उन्हें शालिनी के प्लान के बारे में नहीं पता था, बट आप लोग बहुत सारे पॉइंट्स को मिस कर रहे हो। तो पूरी स्टोरी को लेके चलो ना आप लोग, सीजन 1 को भी देखो अच्छे से, तब आप लोग को चीज़ें समझ में आएंगी ना। तो बात की जाए साहिल की, तो मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल सारी ही गलती उसकी है, नहीं, ठीक है। बट उन्होंने कुछ चीज़ें की जिसकी वजह से उन्हें सफ़र करना पड़ा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ उनकी गलती है ना, और किसी की तो नहीं है। अब अद्विका तो नेचर ही ऐसा है, वो तो बदला लेंगे ही लेंगे, तो ले लिया उन्होंने बदला भाई। हाँ, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा सोच के चलो, ऐसे मत बोलो कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बुरा था। हाँ, बट चलो ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी उनको इन सब चीज़ों की। ये मैं कह सकती हूँ, मुझे भी साहिल के लिए बुरा लगा था कि भाई उनके साथ ऐसा हुआ स्टोरी के अंदर कि वो उनका क्या ही दोष था। बट चलो कोई नहीं, अब तो आखिर में तो उन्हें छोड़ दिया ना, जैसे भी छोड़ा। बट हाँ, अद्विक के अंदर फिर भी ये था कि भाई जैसे ही वो वापस से अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे और मैं वापस उसको गिरा दूंगा, ठीक है। और देखो ना आप लोग, साहिल के अंदर अभी भी ये चीज़ थी कि वो चाहता था, वो यूँ कहता मैं कोशिश करूँगा कि निवेदिता को वापस उससे छीन लूँ। यार ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब हीरो हीरोइन से अलग हो जाए। फिर तो सीजन पे सीजन ही आते रहेंगे और क्या ही होएगा, विलन बन जाओगे यार, क्या है। बस कुछ नहीं कह रही मैं इस चीज़ को लेकर, अब आप लोग बहुत समझदार हो, खुद सोच लो इस चीज़ के बारे में। वापस से आती हूँ मैं स्टोरी पर। तो साहिल का किस्सा तो हुआ यहाँ पे थोड़ा सा ख़त्म। हाँ, अब चलते हैं वापस से स्टोरी पे। तो क्या हुआ कि ठीक है, उसके बाद जो है चीज़ें बदलने लग गई। उन्होंने उनसे मिलवाया उसको और निवेदिता के सामने शर्त भी रखी कि वो उनको दोबारा चीट नहीं करेंगी, या फिर ये जो भी कह लो ऐसी चीज़ें हुई साथ में, ठीक है। और बाद में जो है निवेदिता जो है वो प्रेग्नेंट भी हो गई, ठीक है। अब अद्विक तो चाहते ही थे, वो तो फर्स्ट सीजन में भी आप लोगों को पता है कि वो बोल रहे थे उसको कि प्रेग्नेंट होने मतलब कि उनको एक बेबी चाहिए। तो सेम चीज़ हुई सेकंड सीजन में, निवेदिता जो है वो प्रेग्नेंट हो गई और वो चाहती थी कि भाई क्या बोलते हैं, अब वो प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना मतलब अद्विक से जो है अपनी फैमिली की रिहाई मांग ली जाए, कि भाई वो उन्हें छोड़ दे। चलो अद्विक को भी ये था कि भाई हाँ, प्रेगनेंसी में लेडी को जो है खुश रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बुक्स पढ़ी, डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर उसके बाद चीज़ें थी तो उन्होंने वो चीज़ें की, ठीक है, जो वो चाहती थी। बट और सबसे बड़ी चीज़, जैसा कि निवेदिता को दिखाया गया, वो एक इमोशनल पर्सन है। उनको ये बोला जाए कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, जैसे कि शालिनी ने उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की। एंड में आने के बाद आप लोग देखोगे, पता चलेगा कि शालिनी ने कोशिश की कि वो उनके साथ ही उनके घर में रहे और उन्हें निवेदिता को मनाने की कोशिश की। बट जो अद्विक है वो टाइम पर आ जाते हैं, नहीं तो फिर तो कुछ भी हो सकता था, है ना। तो इस तरीके की कहानी चली और बीच में ही इंट्रोड्यूस किया गया अद्विक की फैमिली को, ठीक है, कि वो ज़बरदस्ती जो है अद्विक की शादी कराना चाहते हैं, वो भी अपने पसंद की लड़की से, अद्विक के जो दादाजी हैं। और एक वो औरत, उसका जिक्र किया गया। अब वो कौन है, इसकी आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं की गई सीज़न 2 में, बट लोग गेस कर रहे हैं कि वो कौन होंगी, कौन नहीं होंगी। क्या पता वो उनकी बहन है या फिर कौन है वो। ज़्यादा उनकी एज नहीं दिखाई गई है, बताया गया है अच्छे से, मे बी 25 और 26 की एज है उनकी, वो कोमा में है और उन्हें वहाँ पर रखा गया है। मतलब एक तरीके से फैसिलिटीज़ तो पूरी दी गई है, बट फिर भी वो चीज़ें हैं कि अद्विक को जो है उनसे कभी कभी मिलने दिया जाता है, और जो उनके दादाजी हैं वो उसको लेके उसे ब्लैकमेल करते हैं, यानी बातें जो है मनवाते हैं अद्विक से, ठीक है। अब जब अद्विक वहाँ जाते हैं किसी काम से, जब उनके दादाजी ने उनको बुलाया ज़बरदस्ती, वो चाहते तो नहीं थे बट ठीक है, ब्लैकमेल करा ना, चले गए वो। जैसे भी निवेदिता को अपने साथ ले गए, वहाँ पर उन्हें मिलती है वो लड़की जिनसे उनकी शादी होने वाली थी, होने वाली फिक्स की गई है, ठीक है। अब वो लड़की भी जो है उसका बिहेवियर अलग ही चीज़ है भाई, वो भी काफ़ी ऐसी इस तरीके की होती नहीं है, घमंडी लड़कियाँ, और मतलब उनके पास पैसा है तो सब कुछ है टाइप्स, हाँ, बॉडी गार्ड्स एंड ऑल। तो यही है, वो निवेदिता की इंसल्ट करती हैं, फिर किस तरीके से अद्विक जो है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को स्टोरी में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये कह लो कि जो अद्विक का नेचर है ना, वो काफ़ी हद तक निवेदिता के लिए जो है वो कूल हो गया था, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे थे। और एक चीज़ और थी कि जब निवेदिता को ये डाउट था भाई, क्योंकि जब जैसा उनको बोला जाता था बचपन में कि भाई पेरेंट्स ने वो जिस तरीके से दिखाया जाता है कि भाई नाजायज़ औलाद, जिस तरीके से उन्होंने बताई गई इस चीज़ को, हाँ, ये वो उनके अंदर ये चीज़ बैठ जाती है कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो उसको भी यही चीज़ बोली जाएगी। तो अद्विक को जब ये चीज़ें समझ में आती है, तब वो उनसे अपने जो असिस्टेंट हैं या फिर ये कह लो मैनेजर हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं। तो फिर उन्हें पता चलता है भाई शादी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शादी भी होती है। बट शादी जो है वो ये कह लो कि उन्हें निवेदिता को पता ही नहीं है कि उन्होंने साइन तो कर दिए पेपर्स, पर उसमें लिखा क्या था अद्विक ने उन्हें नहीं बताई। एक तरीके से सरप्राइज़ है जो सीज़न 3 में जाके खुलेगा कि अद्विक और निवेदिता की जो है वो शादी हो चुकी है, ठीक है। अब
देखते हैं भाई किस तरीके से पता चलता है और किस तरीके से नहीं। और देखो मतलब वो उनकी केयर भी इतनी करते हैं, वो उनके लिए रिंग लेके आते हैं तो भी उन्हें नहीं बताते कि भाई देखो मैंने खुद डिज़ाइन किया, देखो इतना ज़्यादा उनके लिए वो केयर करते हैं, उनके लिए हर चीज़ करना चाहते हैं। जो भी उन्होंने कहा ना वो उन्होंने किया। तो ये चीज़ें थी। तो देखो अब मैंने आप लोगों को स्टोरी तो पूरी एक तरीके से बताई दी कि भाई क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या नहीं है। और ये एक चीज़ और दिखाई जाती है कि जो अद्विक हैं वो जब अपनी ये कह लो कि वो जब उनसे मिलने जाते हैं, यानी कि जिस लेडी की बात की गई है जो कि कोमा में है, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर एक डायरी होती है जो उनको पढ़ते हैं, सुनाते हैं। वो उनको डायरी कह लो या फिर एक बुक कह लो। उसमें एक नाम का जिक्र किया जाता है, मुझे वो नाम तो नहीं याद है फ़िलहाल। आप लोग स्टोरी को सुनोगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो उस नाम का जब जिक्र किया जाता है तो एक कैरेक्टर और है वो, ठीक है, तो वो एक एडिशनल कैरेक्टर है। मे बी वो सीज़न 3 में आप लोगों को पता चलेगा कि वो कैरेक्टर कौन है। आप लोगों ने शायद बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को लेके कि उसमें एक नाम, कि भाई जब वो पन्ने पलटते जाते हैं, जब अद्विक वहाँ से चले जाते हैं और जब वो पन्ने पलटते हैं तो उसमें एक नाम बताया जाता है। अब वो क्या नाम था, क्या वो उनका ही नाम है या फिर वो किसी और का नाम है, ये तो आप लोगों को सीज़न 3 में ही पता चलेगा। और बात की जाए स्टोरी की, तो मैंने ये आप लोगों को पहले ही बोला था कि देखो स्टोरी में ना सीज़न 1 की तरह ना बहुत नेगेटिविटी नहीं है। मतलब नेगेटिविटी इन द सेंस कि इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं होगा। हाँ, कह सकते हैं कि बुरा तो लगता है, बट क्या कर सकते हैं। आप लोगों को फर्स्ट सीज़न के बाद ये कह सकते हो आप लोगों को कि फर्स्ट सीज़न में ही आप लोगों को पूरी की पूरी पिक्चर दिखा दी गई थी कि भाई वो किस तरीके के इंसान है। तो सेकंड सीज़न को अगर कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट सीज़न के मुकाबले सेकंड सीज़न में तो ये चीज़ें बहुत कम थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप सोच के चलो कि आपको पहले से ही पता था, आपको पहले ही रेडी कर दिया गया, मेंटली प्रिपेयर कर दिया गया कि भाई इतना ज़्यादा टॉर्चर है। सेकंड में उसको थोड़ा सा कम कर दिया, तो ये चीज़ आप भी थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। तो ये चीज़ थी। बाकी बात की जाए, हाँ मैं चाहती हूँ निवेदिता अभी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने। अब उन्हें भी उनकी फैमिली का जो सच है वो पता चल गया है। यहाँ तक कि उनकी मॉम की जो मर्डर मिस्ट्री थी वो भी सॉल्व हो गई। उन्हें ये भी पता चलता है कि जो जिनको वो अपनी माँ मानती हैं वो हकीकत में उनकी माँ है ही नहीं है, और क्या हुआ था उनकी माँ के साथ, और उनके फादर की डेथ जो है वो कैसे हुई थी। तो निवेदिता की साइड के तो काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। शालिनी को लेके उन्हें जो था कि भाई मेरी बहन, अब वो भी किस्सा जो है वो ख़त्म हो ही गया एक तरीके से। वो बात अलग है कि इस तरीके से यहाँ पर ख़त्म किया गया कि भाई मुझे तो बिल्कुल ऐसे लगा कि क्यों एक एपिसोड और कर देते, बट ये चीज़ ख़त्म तो हो जाती, बट नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, अब देखेंगे कि आगे नेक्स्ट सीज़न में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है। क्या ये जो प्रेगनेंसी है ये आगे किस तरीके से चलती है, क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे तो मे भी कुछ भी हो सकता है ना। और मैं चाहती हूँ कि अद्विक जो है वो थोड़ा जैसा अभी चेंज हुए हैं ना वैसा ही थोड़ा सा और चेंज हो जाए, थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए निवेदिता को लेके, और निवेदिता जो है वो खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लें और अद्विक के सामने थोड़ा बोलने की कोशिश करें यार। ठीक है, जैसा कि उन्होंने सेकंड सीज़न में फिर भी बहुत हद तक कोशिश की है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि वो बोल सकती हैं बट वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलती हैं। हाँ ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी कि भाई स्टोरी में ये चीज़ें थी। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पूरी स्टोरी को ना एक बार सुन लेना, उसके बाद आप लोगों को जैसा भी लगता है क्या आप लोगों का स्टोरी को लेके ओपिनियन है ये आप लोग मुझसे शेयर करना। बाकी अगर बात की जाए टॉर्चर की, तो जो शालिनी के साथ और उनकी मॉम के साथ हुआ वो तो बिल्कुल ठीक था। जो उन्होंने किया उसकी सज़ा उनको मिल गई, आगे भी और मिलेगी सीज़न 3 में, है ना। तो ये तो चीज़ ठीक थी, बट हाँ साहिल का थोड़ा सा था। बाकी चलो कोई नहीं, निवेदिता की भी गलती नहीं थी। बट यही है, जैसा कि मैंने कहा, जब अद्विक को ये सच्चाई पता चलेगी तो क्या रिएक्शन होता है उनका, वो किस तरीके से इसकी भरपाई जो है वो करते हैं, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, सीज़न 3 में इसे पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए, चाहे तो 200+ एपिसोड हो जाए, बट इसे कंप्लीट कर दो, ठीक है। इससे ज़्यादा तो मैं स्टोरी को लेकर और कुछ कह नहीं सकती। हाँ बट ये चीज़ें थी कि मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें स्टोरी में जो है मतलब इस वीडियो में जो है वो क्लियर कर दी हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप लोग के कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के प्रॉपर फिर से बता दूँगी, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो और ये जो रिव्यू है आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी स्टोरी के जो भी लिंक्स वगैरह होंगे वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग जाके जो है इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।